आज को कुछ 3-4 हज़ार साल पहले आयुर्वेद के हमारे बहुत बड़े ऋषि रहे, ऋषि चरक। ये नाम काफ़ी आपने सुना होगा। ऋषि चरक जब उनके गुरु के पास शिक्षा कर रहे थे, मतलब जब अभ्यास कर रहे थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गुरु ने उनसे कहा, तुम्हारी परीक्षा के तौर पर एक काम करो, तुम जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, पूरे दुनिया भर की यात्रा करो और आके मेरे को बताओ ऐसा कौन सा पौधा है या इनसे कौन सी जड़ी है या कौन से पौधे के पेड़ के पत्ते हैं जो बिल्कुल आदमी के या पृथ्वी के कुछ काम के नहीं हो। उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की और आके गुरु से बताया, गुरुदेव ऐसा कौन से भी पत्ते नहीं मिले, ऐसे कोई भी जड़ी नहीं मिली या कौन से फल या ऐसे कुछ नहीं मिले जो आदमी का, मनुष्य का कुछ काम का ना हो। इसका मतलब इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितने पौधे हैं, पेड़ है, फूल है, पत्ते हैं, सारे कहीं ना कहीं हमारे मनुष्य के लिए काम के हैं, औषधि हैं, किसी ना किसी रूप में वो काम में आते ही है। ऐसे ऋषि चरक, उनसे एक सवाल पूछा था, कह स्वस्थ, माने स्वास्थ्य कैसे पाया जाता है या स्वस्थ कौन है। उन्होंने एक सुंदर जवाब दिया था अपने गुरु को, स्वस्थ कौन है करके कहा, ऋतभुक, मितभुक, हितभुक, यानी जो ऋतु के अनुसार खाता है, ऋतु के अनुसार यानी समय पर जो भोजन करता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम, वो स्वस्थ है। दूसरा हितभुक, अपने हित के अनुसार खाता है, माने अपने फायदे के लिए खाता है। हाँ, ये खाऊंगा तो मेरे को लाभ मिलेंगे, ये खाऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और तीसरा मितभुक, यानी उचित मात्रा में भोजन करते हैं, ऐसा नहीं कभी ज़्यादा खा लिया कभी कम खा लिया। इस तरह से उन्होंने ये जवाब दिया था। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे भोजन के ऐसे 5 नियम। अगर इन 5 नियमों को पालन करेंगे आप भी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। भोजन के 5 नियम। एक है सही खाएं, दूसरा है भूख पर खाएं, तीसरा है भूख से थोड़ा कम खाएं, और चौथा है जो खाए उसे पचाए, पांचवा है सही तरीके से खाएं। इन 5 बातों को थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बताया सही खाएं। सही खाने का मतलब है यहाँ पे प्राकृतिक भोजन करने का बताया है, ज़्यादातर नेचुरल फूड्स, सात्विक भोजन करने का बताया है, ज़्यादातर फल सब्जियाँ, सलाद, रोटी, दाल, चावल। और एक सही खाने में एक बहुत ही अच्छा बताया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं जो कच्चा खाता है वो सच्चा होता है। इसका मतलब है आपके भोजन में ज़्यादातर कच्चा भोजन होना चाहिए। कच्चा माने जो बाकी प्राणी खा सकते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंसे, बाकी जानवर खा सकते, वो मनुष्य भी खा सकता है। हालांकि मनुष्य की एक गलत आदत लग गई है, सालों से वो पका हुआ भोजन खा रहा है, और हम भी खा रहे, आप भी खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप सही खाएं। सही खाने का मतलब आपके भोजन में ज़्यादातर कच्चा भोजन होना चाहिए, जैसे ककड़ी है, खीरा है, गाजर है, टमाटर है, नींबू है। हाँ, जो कच्चा खा सकते खाइए। और हो सकता है तो आप दिन के समय ज़्यादातर कच्चा भोजन करें, रात के समय पका भोजन करें, क्योंकि रात को पक्का भोजन करने से थोड़ी नींद अच्छी आती है, शरीर में थोड़ी आलस आती है, मायूसी आती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। या दिन में खाते हैं तो कच्चा पक्का भोजन मिला के खाएं, केवल पक्का भोजन हमेशा ना खाएं। दूसरा क्या कहा, भूख पर खाएं, माने जो भी खाते हैं आपको अंदर से एक भूख लगनी चाहिए। एक झूठी भूख होती है, एक सच्ची भूख होती है। हाँ, अभी भूख लग रहे हैं, खाने का मन कर रहा है तो खाना चाहिए। भूख जब लगती है तो आप मतलब जो खाएंगे पच जाएगा, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, जो भी आपको पसंद है वो खाए तो हजम हो जाएगा। लेकिन बिना भूख के खाना वो आपके लिए बहुत ही धोखा हो सकता है। कहते हैं बिना भूख में चाय भी नहीं पीनी चाहिए, और बिना भूख का
फल भी नहीं खाना चाहिए, भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, भगवान का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ आपको बुरा लगे तो, लेकिन जो भी खाना है आप भूख पर खाएं। भूख पे खाएंगे सब कुछ हजम हो जाएगा। भोजन का एक कण आपका जो है रक्त बनेगा और रस बन के फिर आपको शक्ति मिलेगी। सबसे पहले बताया सही खाएं, दूसरा बताया भूख पर खाएं, तीसरा सूत्र है भूख से थोड़ा कम खाएं। मान के चलिए आपको 4 रोटी की भूख है, 3 रोटी खाएं। आपको 1 किलो खाने की भूख है तो आप पौने किलो खाना खाएं। माने आप सिर्फ एक जो है थोड़ा सा पेट में जगह छोड़ दें। अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊँ, जैसे ये पेट का आप 4 हिस्सा करिए, इसको मतलब आप 4 भाग करिए, इसके 2 हिस्से आप भोजन में भर दीजिए और एक हिस्सा उसमें पानी में भर दीजिए और एक हिस्सा खाली जगह छोड़िए। माने आपका जो पूरा जो 4th पार्ट हो गए उसके 2 पार्ट जो है आप भोजन भरे और एक पार्ट में आप पानी भरे और एक जो पार्ट है उसको खाली छोड़े। जैसे मिक्सी में अपन कोई चीज़ पीसते हैं, प्याज लहसुन कांदे जो भी है, क्या अगर मिक्सी को हम पूरा भर देंगे तो क्या मिक्सी ठीक से चल पाती है? मिक्सचर ग्राइंडर जो होता है थोड़ा सा अपन खाली छोड़ेंगे अच्छे से मिक्सचर होता है। इस तरह से अगर भूख से थोड़ा कम खाएंगे तो आपका खाना आसानी से हजम हो जाएगा, पच जाएगा, तो आपको अगली बार भी अच्छी भूख लगेगी। तो ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है, जो खाएं उसे पचाएं। माने आपको ये प्रश्न पूछने का नहीं रहेगा क्या मैं लड्डू नहीं खा सकता, क्या मैं दूध नहीं पी सकता, क्या मैं मक्खन नहीं खा सकता। अरे भाई आप सब कुछ खा सकते, लेकिन पचाने की काबिलियत होनी चाहिए, आपके पास पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर पचा सकते हैं, जो खाना चाहते खाएं। और नहीं पचा खाना, अगर नहीं पचा, सिर्फ बीमारी नहीं होगी, आपको पाप भी लग सकता है। इसीलिए जो खाना चाहते हैं उसको पचाने की कोशिश करें। और पचेगा कैसे? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको भागदौड़ करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको कसरत करनी पड़ेगी, योगासन करने पड़ेंगे। तो आपको भोजन को पचाना बहुत ज़रूरी है। और 5वां सूत्र है दोस्तों, वो है सही तरीके से खाएं। आजकल लोगों को पता नहीं कैसे खाते, कई डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, कई खड़े खड़े खाते, कई घूमने जाते उस समय भी खाते हैं। आजकल जो बहुत बड़ा फैशन चला है, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आ गया, जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में आ गई, पश्चिम सभ्यता, उससे लोग क्या करते हैं, वो बफे सिस्टम में घूमते घूमते खाते हैं, बात करते करते खाते, मोबाइल पे बात करते, टीवी देखते खाते। नहीं, मन को शांत करके एकाग्र मन होकर शांति से भोजन की तरफ ध्यान दे के खाना चाहिए। और खाने का, पानी पीने का एक मैं सबसे बढ़िया सूत्र बताता हूँ। अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको पेट की चर्बी बढ़ेगी, ना आपको डायबिटीज़ होगी, ना आपको घुटनों में दर्द होंगे। वो पानी पीने का और खाने खाने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक है उकड़ बैठकर खाना खाना है या उकड़ बैठकर पानी पीना है। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको कैसे बैठना है। उकड़ बैठने का मतलब ऐसे होता है दोस्तों, आप ऐसे, इसको हम उकड़ बोलते हैं, और इस तरह से आपको बैठ के आपको लगता है तो नीचे आप ऐसे पीढ़ा बोलते हैं या पट्टा बोलते हैं, उस पट्टे के ऊपर आप बैठ के आराम से खाइए। इसमें इस तरह से बैठ के जब आप खाना खाएंगे, इसमें ऑटोमेटिक अगर 4 रोटी की आपको भूख है तो 3 रोटी में पेट आपका भर जाएगा। और जब उठेंगे तो इससे पेट में आपका अपने आप थोड़ी खाली जगह रह जाएगी। इससे आपका पेट भी कम होने लगेगा, इसमें आपको घुटनों में दर्द नहीं होंगे, इससे आपकी पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी। इस तरह से आप पानी भी पिए, ऐसे आप लोटे में, गिलास में, हाथ में, जैसे भी आप पानी भी ऐसे पिया करें, माने खाना खाने का और आपका पानी पीने का। लेकिन कई दोस्तों से, कई लोगों से इस तरह का आसन नहीं होता है उकड़ बैठने का, तो वो लोग कोशिश करें फिर पालथी करके नीचे बैठ के, वो आप नीचे आसन डाल के भी बैठ सकते हैं, जो हम आपको ये भी बताते। ये एक सामान्य आसन है, ये भी आसन में बैठ के आप खाना खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं। नहीं तो जो सबसे पहले मैं बताया बैठने का आसन, उकड़ बैठने का आसन, वो सबसे बढ़िया है। इस तरह से दोस्तों ये हमारे 5 सूत्र हैं। सही खाएं, भूख पर खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं,
और जो खाएं उसे पचाएं और सही तरीके से खाएं। अगर ये 5 सूत्रों को आप अपनाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज के लिए हमारा इतना है, फिर मिलते अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।